तो देखो मैंने ना कुछ दिन पहले कैशिफाई वाली वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने अलग अलग कैटेगरी के उनके प्राइस सेगमेंट में सुपर्ब कंडीशन अलग अलग कंडीशन के फोन्स आते हैं वो मैंने ट्राई आउट करे थे। और उसी वीडियो के अंदर मैंने पूछा था कि क्या हमको दूसरी और कोई वेबसाइट ट्राई आउट करनी चाहिए। तो आप में से बहुत लोगों ने अलग अलग वेबसाइट्स के नाम लिए थे, बट उसमें सबसे ज्यादा एक नाम था कंट्रोल जी। और इसके पहले मैंने कभी भी आज तक एक सिंगल डिवाइस भी वहां से ऑर्डर नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज कंट्रोल जी ही ट्राई करके देख लेते हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी तक मैंने सब कुछ मंगा लिया है और ये दो डिवाइसेस है वो मैं टेस्ट भी कर चुका हूँ। और इस बीच में मेरा ऑलमोस्ट जो खर्चा हुआ है ऑलमोस्ट 66,000 रुपीज। और हाँ, इस वीडियो को जो स्पॉन्सर करा गया है वो है यहाँ पर टेकी पाठशाला, यानी कि मैंने खुद ने अपना पैसा डाला है ताकि आप लोगों को बता सकूं कंट्रोल जी से आपको डिवाइसेस खरीदने चाहिए या फिर ये कोई अलग ही तरीके की वेबसाइट्स है या इससे बेटर और ऑप्शंस है या फिर नया लेना ही बेटर होगा, वो सारी कहानी हम लोग समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एंड्रॉइड परचेज किया है और एक मैंने आईफोन परचेज किया है। तो अगर आपको आईफोन को लेके डाउट है कि भाई वहां पर अच्छे आईफोन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो इस वीडियो के अंदर वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एंड तक जरूर देखना। और बहुत सारा भाई कांड हो रखा है इस वेबसाइट को लेकर, मेरे साथ जो हुआ वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ऑर्डर कर चुका हूं और यहाँ पर एक डिवाइस आ चुका है, जैसे भी आया बट आया है। अब मेरे को ना एक डाउट है, मैं इनकी वेबसाइट पे चेक कर रहा था मेरा पोर्टल वगैरह, क्योंकि दो ऑर्डर आने थे कंट्रोल जी से। तो एक आया पता नहीं इसमें क्या है, और एक ऑर्डर है जो 50,000 का मैंने ऑर्डर किया था वो आईफोन, वो पेंडिंग दिखा रहा है। और दूसरा वाला भी ऑर्डर पेंडिंग में दिखा रहा है बट वो ग्रीन कलर में दिखा रहा है। तो अब मुझे ये डाउट है कि इसमें एक डिवाइस है कि दो डिवाइस है, और इसके अलावा मेरे पास कोई पार्सल आया नहीं है। तो जो आया है उसी का ही शुभारंभ कर देते हैं, पता तो चले अंदर क्या कहानी है। क्या एक डिवाइस भेजा है कि दो भेजा है। और मेरा भी ध्यान नहीं गया इतने दिन, मुझे लगा कि हाँ होगा, आया होगा। इसमें तो एक ही डिवाइस है भाई। पैकेजिंग तो अच्छी करी है। तो इसमें इनवॉइस है, एक बार देख लो कितने डिवाइस का दिया। एक ही डिवाइस है इसमें, वो OnePlus वाला ऑर्डर किया था ना जो, वो है इसमें। और ये थोड़ी सी एप्पल वाली वाइब दे रहा है भाई, क्यों मालूम है क्या? अरे ये क्या बात हुई? मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे को एप्पल वाली वाइब ही नहीं मिली इसमें, ऐसे ही खुल गया ये, और वो भी घुस गया कहीं। और ये जो इसके अंदर आना चाहिए था वो इधर था। छोड़ो, अपने को क्या करना। ये थोड़ा सा ना एक्चुअल देखो पैकेजिंग है ना, मतलब मैं क्यों शो कर रहा हूँ डोंट नो। इसमें कंट्रोल जी 2-3 जगह मेंशन कर दिया है, और ये इस तरीके से बाहर निकालना होता है, ये इनका टर्म था। और इसके अंदर भी कुछ है नहीं, ये आधा टुकड़ा गया बाहर। फोन बाद में देखता हूँ माल क्या है अंदर। अरे केबल बहुत अच्छी दिख रही थी भाई, ब्रेडेड वाली। स्टिकर्स भी दिए इन्होंने कुछ, ये देखो ये सारे स्टिकर्स है, पॉज करके देख लेना। जॉइन द ग्रीन, सेव अर्थ, नो पैसा ओनली अर्थ। अपना पैसा डुबा पता नहीं क्या होगा, आगे पता चलेगा। देखो ये OnePlus की केबल तो नहीं है, ये एप्पल की केबल है भाई, ब्रेडेड केबल। वो भी मेरे को तो ऐसा देख के लग रहा है, और लिटरली ये ओजी केबल है। अगर ध्यान से देखोगे ना, ये ब्रेडेड केबल मस्त है, इसके लिए प्लस पॉइंट है। बट ठीक है ना, कोई बात नहीं। चार्जर नहीं आया इसमें भी, वो आपको अलग से परचेज करना है। और ये है वो OnePlus 9R। बैक से बहुत ही अच्छा दिख रहा है भाई, मतलब ऐसा नया नवेला पीस दिख रहा है। चेंज करा है नहीं करा वो हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर एक कैमरा मॉड्यूल पे हल्का सा डॉट है, आपको क्लोजअप में दिखाता है एकदम। साइड का फ्रेम नया चमचम आ रहा है भाई, पूरा नया चमचम आ रहा है। इधर भी साफ सफाई है, इस तरफ भी अच्छा पीस है, यहाँ पर भी अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छा है। देखो इस डिवाइस के लिए मैंने खर्चा किया था 16,000 रुपए, और वो ओप्पो का फोन था, उसके लिए 11,000 रुपए खर्चा करना पड़ा भाई। डिस्प्ले फ्रंट से भी पूरा क्या नया पीस ही भेज दिया गया इन्होंने। इनको पता तो नहीं चल गया ना कि इनका वीडियो बनने वाला, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने इन्फॉर्मेशन वो दी ही नहीं थी कि ताकि पता चल जाए। अलर्ट स्लाइडर भी भाई मस्त चल रहा है भाई। ये क्या बोलूं मैं इसके बारे में, ये पूरा नया दिख रहा है। स्टार्ट करके देखते हैं थोड़ा तो। हाँ वाइब्रेशन तो है, चार्जिंग नहीं है, चार्ज करके ही पता चलेगा। लेकिन अभी मेरी दुविधा ये है, इसके लिए तो मैंने 16,000 दिया, ये डिवाइस तो अच्छा दिख रहा है। अभी टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा आगे अपना ओपिनियन ऐड करूंगा। बट मेरा दूसरा डिवाइस कहाँ पर है भाई? वो 50,000 रुपए डाला था उसमें। अभी इनके कस्टमर केयर से बात करके समझना पड़ेगा, देखते क्या रिस्पॉन्स करते हैं वो लोग। पूरा नया है, और वो मैंने उसके लिए 11,000 रुपए दिए। मैं भाई तुम लोग को दिखाता हूँ, रुको, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, क्योंकि मैंने जस्ट अभी दोनों फोन की अनबॉक्सिंग कर दी थी। ये कंट्रोल जी और ओवंटिका एक ही साथ में खोला था। ये देखो, ये ओवंटिका का दिखा ना फोन, ये देखो, ये 16,000 रुपए है, ठीक है, एकदम नया। और OnePlus के लिए तो 16,000 देने में भी दिक्कत नहीं थी, मतलब अच्छा पीस एकदम। और इसके लिए मैंने 11,000 रुपए दिए हैं। और इसकी कंडीशन देखो हर जगह से, भले ये फेयर है वटेवर जो भी कंडीशन के नाम से बेच रहे होंगे, तो ये हर जगह से देखो भाई क्या ही मस्त दिख रहा है, मतलब साफ सफाई तो पूरा ध्यान रखा है। और ये देखो ओवंटिका की हालत क्या है। अब जरूरी नहीं है जो मुझे बेस्ट पीस आया तो आपको भी आएगा, ये बात ध्यान रखना। मतलब पता नहीं भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता मैं, कल को अगला कोई पीस खराब आ जाए पता नहीं। अब वो आईफोन जब मेरे पास आएगा पता चलेगा अच्छा है कि
नहीं आया, तो वेट करते हैं। 10 years later. तो कंट्रोल Z का सेकंड डिवाइस भी फाइनली रिसीव हो चुका है। जो पहला मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए यार, मतलब डिलीवरी नहीं कर रहे थे। और एक तो सबसे खराब बात, इनके वेबसाइट पे आप कॉल करो, कोई कॉल नहीं उठाता, कभी किसी ने कॉल नहीं उठाया। मैंने कितने बार ट्राई करा है। और एक बार बीच में इनकी सामने से कॉल आया था कि सर आपका जो डिवाइस है वो लेट है, मतलब नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो आपने ऑर्डर किया है ना वो नहीं मिल रहा है अभी। उसका जो मतलब कलर मैंने सिलेक्ट किया था, जो डिवाइस मैंने सिलेक्ट किया था, हम आपके लिए दूसरा डिवाइस अरेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। पर उस बात को बीते भी ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गए और स्टिल मुझे कोई फिर अपडेट नहीं मिली। वेबसाइट पे जो पेंडिंग था ना, वो स्टिल पेंडिंग ही दिख रहा है, ऑर्डर कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है। तो फिर एकदम से जिस दिन मैं मैच देखने जा रहा था ना, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, तो रास्ते में मुझे कॉल आया था। तो वहां पर मुझे बोले कि सर आपका डिवाइस ये वाला कलर है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कौन सा क्या है, मुझे मैं भी भूल गया। तो एग्जैक्ट अभी क्या अंदर पता चल जाएगा। सेम कंडीशन, कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस हम दूसरा कलर अरेंज करने में टाइम चला गया, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने ऑर्डर किया था गोल्ड वाला, तो गोल्ड वाला तो नहीं है अंदर, आई थिंक सो सिल्वर है, जहां तक मुझे अभी याद क्लिक हुआ है। ये डिवाइस डिलीवर हुआ मुझे संडे को, पर ये बात मुझे नहीं पता। और डिलीवरी वाला जो भी बंदा होगा, उसने डिवाइस सिक्योरिटी गार्ड को देके चला गया। कोई कॉल कंफर्मेशन नहीं कि आपका डिवाइस आया हुआ है या आपका पार्सल आया हुआ है। तो मैं परसों कॉल ट्राई कर रहा था और आज 10 तारीख है, रात के 8 बज रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं, तो मैं तब खोल रहा हूँ। बॉट से मैसेज करो तो वो भी रिप्लाई कुछ अजीब ही देता है, या देता ही नहीं है, फिर बोलेगा कि एजेंट से कनेक्ट करता हूँ, 2-4 दिन निकल जाएंगे, एजेंट कनेक्ट ही नहीं हो पाता। तो मुझे नहीं पता ये आफ्टर सेल सर्विस इनका कैसा रिस्पॉन्स होने वाला है। मैं जितना देख के समझ चुका हूँ, अजीब है, खराब है भाई। एक बात तो बहुत अच्छी थी कि मेरे वॉचमैन ने मुझे बोल दिया कि संडे को आपका कुरियर आया था। तो मैंने देखा, बोला अरे ये तो भाई 50,000 का मामला है। तो नसीब मुझे मिल गया भाई, नहीं तो मैं तो कस्टमर केयर को कॉल ही करते रहता और परेशानी होते रहता। चलो बहुत लंबी बातचीत हो गई, खोल लेते हैं, देखते क्या रहता है अंदर। आगे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं हाथ रख के पहले इसको निकाल लेता हूँ। तो ये एकदम रॉ रखेंगे, एकदम अनकट, कुछ चेंज नहीं करूंगा। अंदर तो कुछ नहीं है, हटाओ इसको। तो इसमें वही बिल वगैरह में आईफोन 13 प्रो मैक्स 50,000 का बना हुआ है। और ये तो देखो, मैं आपके सामने खोलता, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। जो ये बोल रहे हैं ना ये पिल करो, कुछ नहीं, ऐसे निकल जाएगा। छोड़ो, अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को डिवाइस से मतलब है। इनको सब छोड़ो। इन सब में क्या आया हुआ है, Type-C to लाइटनिंग केबल, जो ऑफ कोर्स वो मिलनी थी अंदर, वो मिल गई। बाकी चार्जर वार्जर नहीं है, उसके लिए मैंने पहले बता दिया, पैसा अलग लगेगा। और स्टिकर विकर है कुछ, तो साइड में करो। तो अगर डिवाइस देखे यहाँ पर, लो भाई सामने से, तो अगर देखे डिस्प्ले पे बहुत ही, अगर पता नहीं स्क्रैच तो नहीं लग रहे, ना के बराबर स्क्रैच है। स्क्रैचेस तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये पहले के जो, अरे ये क्या, ये थैली सी लगी पड़ी है यहाँ पे, मे भी नया फ्रेम लगाए रहेंगे तो ये निकालना भूल गया लगता है लोग, क्योंकि ओरिजिनल में तो ऐसा कुछ आता नहीं है। ये भी यहाँ पर एक स्टिकर या जो भी है दिख रहा है ब्लू कलर का यहाँ पर, और इधर उधर तो कहीं नहीं है। बॉडी पे स्क्रैचेस है यहाँ पर वैसे तो थोड़े से, और यहाँ पर भी स्क्रैचेस है हल्के से, बट मुझे लग रहा है ये ओरिजिनल नहीं है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि ये जो ब्लू तरह के स्टिकर लगे थे ना, उसको देख के बोल रहा हूँ। बैक तरफ से देखूंगा तो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल भी ठीक ही लग रहा है, कोई स्क्रैचेस या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। इतना है, ये देख के तो इतना फील हो रहा है कि फोन पूरा नया का नया ऑलमोस्ट बनाया गया है, और ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी स्टार्ट होता है कि नहीं ऑन कैमरा। हुआ, एप्पल का लोगो तो आ गया। अभी फिर टाइम देना पड़ेगा मुझे, ऑलमोस्ट 4-5 दिन या उससे ज्यादा लूंगा, टेस्ट वेस्ट करूंगा। होम स्क्रीन आ चुकी है और ये नए सॉफ्टवेयर अपडेट पर होकर आया है। और भाई ये ध्यान से मैंने अभी नोटिस किया, कितने बड़े बड़े बेजल्स है भाई। जब ये स्टार्ट में आते तो ऐसा लगता नहीं था कितने बड़े बेजल्स है, लिटरली बहुत बड़े बेजल्स है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो। 13 प्रो मैक्स ही ऐसा आता है। और इसका ये जो स्टेनलेस स्टील टाइप का फ्रेम है ना, ये इतना चुभ रहा है ना यहाँ से, मतलब ये हाथों में ऐसे फील हो रहा है कि हाँ कुछ चुभ रहा है मटेरियल। अब बाकी सारी चीजें टेस्टिंग करता हूँ, समझता हूँ और बताता हूँ। 3 days later. तो भूतकाल देख लिया आप लोगों ने, 2 चीजें देख ली। एक तो आपने OnePlus 9R देख लिया, और दूसरा आपने iPhone 13 Pro Max के बारे में भी देख लिया कि इसकी कंडीशन एंड ऑल वगैरह। तो देखो, अगर आपको बाकी सब चीजें जानने से पहले ये जानना है कि कंट्रोल Z एक्चुअली है क्या। ये एक रिफर्बिश वेबसाइट है, ऑफ कोर्स इंडियन। तो यहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि ये 300 के ऊपर क्वालिटी टेस्ट करते हैं और 18 महीने की वारंटी देंगे। EMI वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पर ये प्रोवाइड करते हैं। मैंने EMI वगैरह ट्राई नहीं किया, आप में से किसी ने कभी किया रहेगा तो बता देना कैसा एक्सपीरियंस रहा।
था, क्योंकि उसको लेकर भी कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। बाकी इनके जितने भी क्लेम्स है वो सब कुछ एक तरफ है। 18 महीने की वारंटी दे रहे हैं, तो उसके लिए आई थिंक 1500 रुपए के ऊपर का कुछ अमाउंट देना पड़ता है, तब जाके वो वारंटी वाली बातचीत निकल कर आती है। तो OnePlus 9R के लिए जो 12 मंथ्स का है ना, मतलब यहाँ पर डैमेज एंड लिक्विड प्रोटेक्शन का कुछ यहाँ पर ये मिलता है एक तरीके का, जो भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए अराउंड 1119 रुपए मांग रहे थे, लेकिन मैंने वो पे नहीं किया। और सेम आईफोन के लिए अराउंड जो प्राइसिंग थी वो 3500 रुपए थी, तो वो भी मैंने पे नहीं करी एक्स्ट्रा। और आई डोंट थिंक सो आपको भी करनी चाहिए। उसका रीजन है बहुत बड़ा, क्योंकि मैं श्योर हूँ आगे जाके जो चीजें सुनोगे ना, तो आप बोलोगे कि भाई हाँ एटलीस्ट ये पैसा तो बच गया। तो देखो इनकी जो ये कंडीशन है OnePlus 9R और आईफोन को लेकर, और अगर आप अदर वेबसाइट जैसे ओवंटिका, अगला वैसे भी वो वीडियो आने वाली है, उसमें भी मैंने अपना पैसा खर्चा किया, उसकी वीडियो अलग से बन रही है। तो वहां पर जो प्राइसिंग है हर डिवाइस का अलग है। देखो अलग अलग कंडीशन में मिलेगी, और जैसे कि किसी का सुपर्ब होगा, मिड होगा, लो होगा, जो भी कंडीशन आती है तो उसमें अलग अलग प्राइसिंग आती है। जितना मैंने देखा कंट्रोल Z पर इस तरीके की कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब अलग अलग लेवल की चीजें देखने मिल जाएगी, जैसे सुपर्ब या गुड कंडीशन या फेयर कंडीशन, ऐसा यहाँ पे नहीं है। जो भी ये कंडीशन देंगे वही वो कंडीशन मिलेगी बेसिकली। किसी और वेबसाइट पे ये जो 15-16 हजार का पड़ा है, तो वो शायद से 12-13 हजार में आपको मिल जाए, या शायद से 10 हजार में भी मिल जाए, डिपेंड्स कंडीशन कैसी है। यहाँ पर वो कंडीशन वाला सीन ही नहीं है इनके हिसाब से। अब ये जो iPhone 13 Pro Max है, मैंने इसके लिए दिए हैं 50,000 रुपए, और बहुत गिरते पड़ते ये फोन मेरे पास पहुंचा है। अब यहाँ पर एक बात मुझे लगी कि जो प्राइसिंग ये ऑफर कर रहे हैं 50,000 को लेकर, तो मैंने और भी थोड़ा रिसर्च करा कि और कितने प्राइसिंग पे अलग अलग जगह पे मिल जाता है। तो कुछ एवरेज प्राइसिंग जितना निकल कर है 55,000-50,000 के नियर बाई था। तो जितना मैं था कि हाँ प्राइसिंग तो ठीक है, लेकिन आगे कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से मुझे इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ऐसा लगा कि ये 43-45,000 तक आनी चाहिए थी। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी वाला पार्ट है ना, उसकी वजह से इसकी प्राइसिंग 43-45,000 तक आनी चाहिए थी। तो नाउ सबसे पहले OnePlus 9R को लेकर चीजें क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था ना स्टार्ट में कि जब फर्स्ट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखा होगा निकालने के बाद जब फोन को, भाई ये अच्छा था, मतलब एकदम टिप टॉप कंडीशन, नया एज अ ब्रांड न्यू फोन कह लो। आई डोंट नो इतनी अच्छी कंडीशन इन्होंने कैसे बना के रखी, और पता नहीं मेरे दिल से ऐसी थोड़ी सी है चीजें कि ये चेंज करा गया है, क्योंकि इतना ब्रांड न्यू रहना पॉसिबल ही नहीं है। चेंज क्या होगा, बैक पैनल किया होगा, लेकिन जितना मैं श्योर हूं डिस्प्ले चेंज नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू है, एकदम कलर वगैरह एक्यूरेसी सब कुछ अच्छे आ रही है। तो बेसिकली इसमें मुझे डिस्प्ले पे ना ही कोई डेड पिक्सल्स, कलर बर्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनर स्क्रैचेस थे, जो कि बहुत ही माइनर मैं कहूंगा। इतना तो कभी मैं कोई नया फोन खरीद लूंगा ना 10 दिन के बाद में उससे ज्यादा आ जाते हैं। इस तरीके के मिनिमल से स्क्रैचेस थे, और कहीं ऐसे डेंट ऐसा कुछ भी चीज खराब होना, वो सब चीजें तो फील नहीं हुई। तो बॉडी बिल्ड क्वालिटी वो सब कुछ अच्छा लगा, बट मेरे को ऐसा लगा था कि जो 13 Pro Max के साथ में जो बैटरी वाला सीन है ना, उस हिसाब से मैंने चीजें कही शायद ये चेंज हो सकता है। और इस चीज को लेके मैं प्रूफ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप कोई अलग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लगा नहीं सकते कि बैटरी चेंज हुई है और बाकी सारी चीजें तो वो एंड्रॉइड में पता नहीं चलती, पर आईफोन में इजीली पता चल जाता है। वो एक मेथड है उसकी वजह से। तो अब जितना हमने इसे यूज किया, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस बाकी सारी चीजें अच्छी फील हो रही है। ऐसा नहीं कि एकदम से बैटरी ड्रेन हो गई, चूस रहा है बैटरी, वो वाला चीज फील नहीं हुआ है। बाकी इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है ना, वो जितना हमने ट्राई करके देखा है, पिछले वर्जन जो पहले हम एक टाइम पहले जब हमने इसे रिव्यू किया था, तभी अराउंड 6,86,000 के स्कोर लाता था एंटूडू बेंचमार्क पर। जो नया एंटूडू बेंचमार्क है ना, वहां पर 10,56,000 समथिंग के स्कोर्स आ रहे हैं, 10.5 लाख के बेसिकली स्कोर्स आ रहे हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं परफॉर्मेंस अपडेट हो गई है, तो ऐसा नहीं है। जो एंटूडू बेंचमार्क है ना, उस पर नया एल्गोरिदम रन हो रहा है और नए तरीके से एक नए स्कोर्स आ रहे हैं। तो प्रीवियस वाले और नए वालों को अगर कंपेयर करने जाओगे तो हमेशा भी कुछ समझ लो किसी फोन में तो 1.5-2 लाख, किसी में 3-2.5 लाख का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। तो आज से जब पहले ये लॉन्च हुआ, तो जब जैसी परफॉर्मेंस दे रहा था ना, तो अभी भी वैसी ही परफॉर्मेंस है, बस एक नया नंबर आ गया है, इतना समझ के चल सकते हो। और इवन इसी तरीके से Geekbench 6 के भी स्कोर थोड़े से बड़े देखने मिलेंगे आपको, और जो स्टोरेज है UFS 3.1 की है, वो भी एज इट इज थोड़े से नंबर ज्यादा लेकर आ रही है अगर आप पिछले डिवाइसेस से कंपेयर करने जाते हो। अब जो परफॉर्मेंस है, ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 870, ये आपके डेली लाइफ के जितने भी एप्लीकेशंस है ना, ये अच्छे से चला देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई रुकावट होगी, कोई लैगिनेस होगा। और परफॉर्मेंस जितनी भी हमने मल्टीटास्किंग वगैरह करी, यूट्यूब 4-5 एप्लीकेशन, इवन 10-12 एप्लीकेशन एक साथ चलाना, तब ये एकदम मक्खन चलता है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं आती। तकलीफ आती है आपको गेमिंग के अंदर, क्योंकि पुराना प्रोसेसर है। अब जिस हिसाब से अगर आप देखते हो तो गेमिंग में ये स्नैपड्रैगन 870 है, तो BGMI पर ये फिलहाल 60 FPS दे रहा है, आज भी 60 ही दे रहा है, मतलब 90 वगैरह का अपडेट भी नहीं है। और 60 FPS ऐसा गेम प्ले समझ के चल लो, कैजुअल गेमिंग टाइम पास कर सकते हो। और 15,000 का जो प्राइसिंग है ना, उस लेवल की ही परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। आज के भी अगर कोई फोन पकड़ोगे ना, तो जैसे 15,000 के वो परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से ये भी परफॉर्म करता है, एक कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस बना के देता है। क्योंकि ज्यादा देर खेलने पे फोन गर्म होता है और परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर देता है, और हैवी एंड सिनेरियो पे कूदोगे तो FPS और ज्यादा नीचे जाते हैं। और कैमरा परफॉर्मेंस जो आती है, जितना अभी की अगर मैं बता दूं, जो करंट फोन्स है, जैसे कि मैंने रिसेंटली ये नया लॉन्च हुआ iQOO Z11X है,
ये 18,000 19,000 की प्राइसिंग पर फोन आता है विदाउट ऑफर। तो वहां पर मैंने इसकी फोटोज को कुछ कंपेयर करके देखा था 9R के साथ में, तो तब ये फोन ऐसी है कि जैसी वो परफॉर्मेंस दे रहा है ना इसी तरीके की दे रहा है। इसमें थोड़े से येलो टोन थोड़े फील होते हैं और उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग अलग लगती है। हालांकि इसमें थोड़े से जूम लेंस वगैरह थोड़ी से बेटर आ जाते हैं, तो पोर्ट्रेट्स वगैरह थोड़ी बहुत ज्यादा बेटर आती है एज कंपेयर। तो ऐसा है कि ये फोन 20,000 के आसपास आने वाले या 25,000 के आसपास आने वाले फोन जो ना आज के टाइम पे उस तरीके की परफॉर्मेंस देता है कैमरा को लेकर। वीडियो सैंपल वगैरह भी डिसेंट आ जाते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा ना जो आज के टाइम पे 20 से 25,000 के अंदर आने वाले फोन है उस तरीके की कुछ कैमरा क्वालिटी ये निकाल लेता है। हालांकि इसमें आईपी रेटिंग वगैरह थोड़ा कम है, दूसरे फोन अगर देखोगे आईक्यू वगैरह में थोड़ी ज्यादा आ जाती है। बैटरी के नंबर बहुत बड़े हो चुके हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 4500 mAh की बैटरी है और आज के टाइम पे देखोगे 15,000 की प्राइसिंग पर ही तो कोई 6,000 6,500 बांट रहा है, इतने बड़े बड़े नंबर दे रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको मिस आउट करनी पड़ेगी करंट फोन्स के हिसाब से अगर देखते हो परफॉर्मेंस बैटरी वगैरह। OnePlus अपना एक अलग ऑरा लेकर आता था एक टाइम पे, तो वो वाली फील जरूर होगी चीजें यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ओएस आता है। और इसी प्राइसिंग में अगर आप कोई दूसरे फोन लोगे आज के टाइम पे कोई भी समझ लो 10,000 का भी फोन लेते हैं एटलीस्ट उसमें वारंटी मिल जाएगी, इसमें वारंटी नहीं मिलेगी। ये लोग जो ऑफर कर रहे हैं बट उस पर मुझे भरोसा नहीं। तो अभी उसके बाद में जो 13 Pro Max है इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें मेरे पास। मतलब सबसे पहले तो डिस्प्ले ओरिजिनल है और एप्पल की खास बात एक तो ये है कि ये ना सीधा सेटिंग में ही बता देता है कि चीजें सही नहीं है या चीजें सही है, क्योंकि इतना ब्रांड न्यू डिस्प्ले और इतना ब्रांड न्यू बैक पैनल साइड पैनल, वो भी इतना पुराना फोन इतना अच्छा कैसे रह सकता। तो जैसे आप सेटिंग में कूदोगे ना बैटरी में चले जाते हो तो वहां पर ही आपको दिखा देता है कि ये बैटरी ना कंपैटिबल नहीं है इस डिवाइस के साथ। तो इसका मतलब इसमें जो ओरिजिनल बैटरी तो नहीं है आईफोन की, क्योंकि जो ओरिजिनल बैटरी की प्राइसिंग है ना वो आज के टाइम पे एप्पल से लेते हो तो 9-8 हजार के आसपास पड़ती है 13 Pro Max को लेकर। और वहीं अगर आप इसमें देखोगे तो वो अभी पता नहीं इन्होंने कौन सी बैटरी डाली है, क्योंकि अगर ओरिजिनल होती तो वो सेटिंग में दिखाता या फिर मतलब नहीं दिखाता वो एरर। और इस चीज को और ज्यादा कंफर्म करने के लिए मुझे जो डाउट था कि मतलब जो फोन मेरे हाथ में इसका बैटरी चेंज हुआ है कि नहीं, तो एक 3U टूल करके एप्लीकेशन है, तो जहां पर मैंने इसको कनेक्ट करा और उसमें सबसे पहली बात तो ये जो मेरे पास सिल्वर कलर आया हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो ऐप है वहां पर ऊपर ग्रेफाइट कलर था। तो ये जो iPhone 13 Pro Max ग्रेफाइट कलर है और साथ में ये उस टूल में जो दिखा रहा है वो यूएस से यूनिट है, इंडियन यूनिट नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जो बैटरी हेल्थ है वो 100% है और वो होगी भी क्योंकि बैटरी चेंज है, और लेकिन ओरिजिनल बैटरी तो नहीं है। लेकिन एक चीज है जो डिस्प्ले वगैरह है ना उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो अच्छे कलर दे रहा है, ट्रू टोन वगैरह अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, फेस आईडी भी अच्छे से चल रही है। तो वो भी हमने एक दूसरे एप्लीकेशन में ट्राई करके देखा और वहां पर भी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी आ रही है। कलर्स में कंटेंट वगैरह देखने में आपको ऑफकोर्स मजा आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर नॉच है, वो ड्रॉप नहीं है, मतलब डायनेमिक आइलैंड नहीं आता, तो जो वो पुरानी याद तो जरूर इसमें रहेगी। और एक चीज है जो इसमें टाइप C नहीं है, ये लाइटनिंग पोर्ट के साथ में, जस्ट एक रिमाइंडर दे रहा हूँ। तो जो एप्लीकेशन है वो ग्रेफाइट कलर बता रहा था और इन्होंने पूरा बैक पैनल ही चेंज करके दिया है। जैसे यहाँ पर देखोगे ये पूरा सिल्वर है और इवन जो साइड के फ्रेम है ये भी चेंज है, क्योंकि जब आपने अनबॉक्सिंग पे ध्यान दिया होगा ना एक अलग तरीके की ब्लू टेप लगी हुई थी जो मैं आपको दिखा रहा था, वो उसी वजह से थी। तो यहाँ पर पूरा बैक पैनल और साइड फ्रेम चेंज करा गया है, तो जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है कि फोन पूरा ब्रांड न्यू है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। और यही चीज का जो डाउट था वो मेरा क्लियर हुआ OnePlus 9R पर, कि यहाँ पर जैसे पूरा ब्रांड न्यू लग रहा है, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन, साइड के फ्रेम चमक रहे हैं, तो फिर मैंने शायद से अंदाजा यही लगाया कि इन्होंने चेंज करा है, वरना इतना ब्रांड न्यू होना पॉसिबल ही नहीं है। सो ठीक है, इसके लिए तो मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा एक बार के लिए, बट इसके लिए बहुत ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 50,000 रुपीज पे करे हैं और मुझे कहीं डिस्क्लोज नहीं कराया गया है या कहीं वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं था इसके अंदर ओरिजिनल बैटरी नहीं है, इसके अंदर हमने कोई थर्ड पार्टी का बैटरी यूज करा है और जिसके लिए मैंने 50,000 रुपीज पे करा है। तो ये टोटल एक तरीके का मैं कहूंगा स्कैम वर्ड भी कहूंगा, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर आपने कुछ भी चेंजेस करे हैं डिवाइस को लेकर तो वो एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन होना चाहिए था। अगर मैं इसकी बैटरी का कॉस्ट काटूंगा तो मतलब 4-5 हजार रुपए काट लेता हूं, तो 45,000 रुपीज की वैल्यू बेसिकली इस फोन की निकल कर आई। हालांकि ये और कम होगी बट ठीक है 5,000 ही काट लेता हूँ। बैक पैनल साइड फ्रेम इसको लेकर मैं इतनी कंप्लेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है और इसकी वजह से कोई फेक या ऐसे गलत फील हो रही है वैसा कुछ नहीं आ रहा। आई डोंट नो ये आईपी रेटिंग में किस तरीके से सर्वाइव करेगा, इवन ये और ये भी, क्योंकि मैंने इसको पानी में डाल के नहीं देखा है और ना ही मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये पानी में गया और खराब हुआ किसी तरीके से तो मैं इसको क्लेम भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने वारंटी नहीं ली इनकी वेबसाइट से। जो इन्होंने बोला है ना वाटर एंड डैमेज लिक्विड का जो स्टार्ट में लिख के दिया था, जिसके लिए 3,500 एक्स्ट्रा मांगा जा रहा था, वो ये रीजन, क्योंकि डेफिनेटली ये पानी में जाएगा और खराब होगा ही होगा और मुझे नहीं लेना था वो रिस्क। और एक पॉइंट ये है कि अगर मैं वो 3,500 पे करता, क्या मुझे सच में वो सर्विस मिलती? क्योंकि जब तक ये फोन मेरे पास आया नहीं था ना, मैं इनको कॉल कर करके थक गया भाई। सबसे पहले मैंने इनकी जो वेबसाइट पे जो नंबर है वो कॉन्टेक्ट नंबर घुमाया, फोन ट्राई करें। 1-1 घंटा मतलब फोन मैंने छोड़ दिया है, फोन ऐसे ही चल रहा है। 1-1 घंटा मतलब आधे कुछ देर में लगा रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, बंद कर, तो 1-2 घंटा इसे ट्राई करते गया हूँ मैं, मेरा टीममेट दोनों। तो फोन कोई नहीं उठाता इनका, कोई भी गलती से नहीं उठाता। दूसरी चीज, जब मैं इनके व्हाट्सएप पे जाता हूँ, मतलब वहां पे कॉन्टेक्ट
कांटेक्ट करता हूँ बिजनेस वगैरह पे, तो वहां पे हाई डालो तो कुछ ऑटोमेटेड रिप्लाई आते हैं, फिर वो एंड में बोल देंगे कि मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा, मतलब एजेंट के साथ। एजेंट 3-3 दिन कनेक्ट नहीं होते हैं। सोचो आज तक कोई एजेंट ही कनेक्ट नहीं हुआ कि जिसने मेरी क्वेरी या मेरे कुछ क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने का देखा, तो वो भी यहाँ पर फेल होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 3,500 में एक्स्ट्रा देने की बात कर रहा हूँ ना, तो क्या वो रहता, मतलब कोई कॉल उठाता ही नहीं, तो फिर कोई कॉल उठाएगा तब जाके तो सर्विस होगी ना इसकी। मैं एक वेबसाइट पे गया जहां पे थोड़ा सा रियलिटी को लेकर पता चलता है। एक ट्रस्ट पायलट करके वेबसाइट है, और ऐसी और भी वेबसाइट्स होगी, बट मैंने ट्रस्ट पायलट ट्राई करके देखा, तो वहां पर है ना वेबसाइट के रिव्यूज पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं, क्योंकि अगर ऑफिशियल पेज पे जाओगे तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव उड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक फीडबैक होता है एक तरीके से। तो वहां पर मैंने इनकी वेबसाइट डाली, Ctrl+Z, आ गई पेज, और उसमें जो रेटिंग आई थी ना 5 में से, वो 3.1 की थी, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, और जो इसमें टोटल रिव्यूज थे 234 के आसपास रिव्यूज थे। अब पॉजिटिव में बहुत लोगों ने ये अप्रिशिएट किया है कि जैसे कि एक कस्टमर का फीडबैक यह था कि उसने iPhone 12 लिया, 10 महीने के बाद में Ctrl+Z ने उसको वारंटी में फिक्स करके दे दिया, कुछ भी उसका डैमेज हुआ रहेगा, ठीक है। फिर एक इसी तरीके से iPhone 11 को लेकर कहा गया कि न्यू कंडीशन में आया था और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा था। अब रेड फ्लैग्स पे आते हैं, मतलब जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो भर के थे भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा थे। तो सबसे पहली बात, जो ऑर्डर करने के बाद में इनके पोर्टल पे दिखता नहीं है कि हिस्ट्री के अंदर वो ऑर्डर होता है, कभी कभार होता ही नहीं है। जैसे मेरा अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ, वो रेड पेंडिंग में ही दिख रहा है, जबकि फोन मेरे पास पड़ा हुआ है। कस्टमर केयर का बात, उस पर तो बहुत कुछ लिखा है कि कॉल नहीं उठाते, कॉल बिजी रहता है, ईमेल्स का कोई रिप्लाई नहीं करता। ये मेरे रिव्यू नहीं है, ये जिन्होंने फोन खरीदे होंगे या उस वेबसाइट को कभी ट्राई करा होगा उनके रिव्यूज। और एक बार के लिए मुझे भी फील हुआ कि शायद से मेरा फोन नहीं आने वाला, मेरे 50,000 डूब गए। उसके बाद डिले को लेकर बहुत बातें हैं कि 25-25 दिन तक ऑर्डर ही नहीं आ रहे, जो कि इन्होंने वेबसाइट पे तो वैसे मेंशन कर रखा है कि 15 दिन तो लगेगा। बैटरी को लेकर जो 100% पूरा क्लेम जो है वो मिसलीडिंग है, जैसे कि जेन्युइन पार्ट नहीं है, जैसे कि मेरे साथ आईफोन में हो रहा है। और मैं जितना कहूंगा 90% के सिनेरियोज में जितने भी आईफोन्स हैं इनकी वेबसाइट पे ऑफ कोर्स वो चेंज होके ही आएंगे बैटरी को लेकर, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, पर मेंशन होना जरूरी है। और यही बात मैंने कैशिफाई में भी करी थी। और एक तो बहुत लोग ये बोल रहे थे कि COD पे मत मंगाना क्योंकि 1600 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, तो अभी वो मुझे भी नहीं पता। तो लेकिन नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज्यादा थे, और जिसमें से आधों में तो मैं ही सहमत हूँ, जैसे कि बैटरी, डिलीवरी लेट, कोई कांटेक्ट नहीं उठाता, मतलब बात ही नहीं करता, बहुत सारी चीजें, इन चीजों पे मुझे मतलब इश्यूज आए थे। बाकी इस डिवाइस को लेकर जो जितना यूज करा है वो इतना ही कहूंगा, स्पीकर अच्छा चल रहा है, डिस्प्ले अच्छा चल रहा है, और बाकी परफॉर्मेंस के लिए एप्पल का A15 बायोनिक चिप आता है, 128 GB की जो स्टोरेज है ना वो मेरे पास में। एंट्री टू बेंचमार्क की वही कहानी, पहले 8,27,000 के आसपास के स्कोर थे, और अभी ये 10 लाख के नियर बाय के एंट्री टू स्कोर दे रहा है। और सेम इसी तरीके गीक बेंच की परफॉर्मेंस हमने ट्राई करके देखी और स्टोरेज स्पीड टेस्ट वगैरह करके देखा, पुराने नए को कंपेयर कर सकते हो। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस देखो, ये A15 बायोनिक चिप जो है ये आपके सारे टास्क इजीली हैंडल कर सकती है एकदम मस्त तरीके से, कोई इसमें मल्टीटास्किंग में लेकर कोई इश्यूज नहीं है। अब जब बात करोगे BGMI गेमिंग के लिए अगर आप परचेज कर ले रहे हो, तो वैसे BGMI पे 120 FPS तो देता है, लेकिन यहाँ पे TDM अच्छा चल जाएगा लॉन्ग रन में भी। लेकिन इरांगल वगैरह खेलोगे, हैवी मतलब इवेंट वगैरह पे कूदोगे, तो FPS डिप होने वाले हैं, मतलब 100 के नीचे भी चले जाएंगे, और सम टाइम हेवी एंड गेमर्स को तो स्टटर भी महसूस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 90 FPS की गेमिंग को रेकमेंड करूंगा, ना कि 120 को लेकर। तो एक चीज को लेकर मुझे ना आईफोन इसलिए बेटर लगते हैं कि अगर रिफर्बिश लेके, खास करके कि जब मुझे कोई रिफर्बिश फोन खरीदना होता है ना, मैं 3U टूल वगैरह में चेक कर लेता हूँ कि बैटरी चेंज है, कहाँ का यूनिट है वगैरह वगैरह। पर एंड्रॉइड डिवाइसेस को लेकर है ना, इसको लेकर कोई आइडिया नहीं पड़ता, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि इसमें बैटरी चेंज हुई है, बस आपको देख के समझना पड़ता है कि कुछ ऊपर नीचे हुआ है कि नहीं। और जैसे कि एक चीज सिंपल ये भी है, अगर चलो 3U टूल भी हटा दो, तो इसके अंदर जैसे बैटरी को लेकर बता रहा है ओरिजिनल नहीं है, सेटिंग में इसी के इसमें नहीं बताएगा, एंड्रॉइड में, किसी भी एंड्रॉइड में खास करके। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे फिशी लगती है एंड्रॉइड डिवाइसेस को लेकर, और इसमें फिर मैं ना एकदम दिल खोल के ऐसे आईफोन खरीद लेता हूँ और बता भी सकता हूँ इजीली। बाकी इसकी 3 आंखें आती है, तो इन 3 आंखों को हमने थोड़ा सा, इसकी जो आंखें है, ये फोन थोड़ा सा कूल है वैसे तो, ये Nothing 4a Pro है, इसके साथ हमने थोड़ा टेस्ट करके देखा, क्योंकि ये 50,000 का है, ये 40,000 का नियर बाय। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं बैठा हूँ जिस दिन ये शूट करने, उसी दिन मेरे हाथ में ये फोन लगा है, तो मैं सोचा कि लेटेस्ट फोन ही ट्राई कर लेते हैं, 10,000 भले ही कम है। तो इसका जो कैमरा है ना भाई, आईफोन का कैमरा मतलब मैं कहूंगा पोर्ट्रेट में खास करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जबकि जब आपको लाइटिंग काफी अच्छी मिलती है ना, सनलाइट वगैरह, तो वहां पर तो काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, पोर्ट्रेट बहुत प्यारे आते हैं। पुराना डिवाइस है उस हिसाब से कंपेयर करने जाओ तो। और वीडियोस को लेकर तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आईफोन 13 Pro Max स्टिल बेस्ट चलता है, और वीडियो वगैरह अच्छे से कर सकते हो। हालांकि 4K 60 में आप है ना अल्ट्रा वाइड में नहीं जा सकते, वो पुराने डिवाइसेस में वो कैप था, और वो इसमें भी है। हालांकि अगर 4K 30 शूट करोगे तो अल्ट्रा वाइड 1x और 3x के अंदर स्विच कर सकते हो, वो एक पॉइंट है। बाकी इसमें वो सब कैप्चर बटन वगैरह नहीं आते, जस्ट एक याद दिला देता हूँ, बट हाँ वो लेजेंडरी अपना ये बटन आता है साइलेंट और म्यूट करने को लेकर, तो वो आप कर सकते हो। तो कैमरास मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो लेटेस्ट फोन्स है ना उनसे तो, मतलब 40,000 के अंदर फोन जैसे ये आया नथिंग, तो उससे तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। हालांकि अगर मैं इसमें 45,000 के नियर बाय Vivo V70 ले लेता, तो शायद
उसके अंदर ऑफकोर्स ज्यादा बेटर कैमराज है, तब ये उतना बीट नहीं कर पाएगा, तब ये पीछे रहता है। लेकिन वीवो के कैमरास आपको ही पता है बहुत अच्छे दिखने मिलते हैं, लेकिन उसमें कुछ और चीजों का ड्रॉबैक है, तो वो एक अलग बातचीत है। तो नया जब लोगे तो एक बात तो क्लियर है, आपको वारंटी वगैरह आफ्टर सेल सर्विस मिल जाएगी, इसको लेकर नहीं मिलने वाली। कुछ भी टूटा फूटा कुछ भी हुआ तो ये एप्पल स्टोर पैसा लेने के लिए खड़ा है, ये लोग भी जाएंगे कंट्रोल जी वाले फोन नहीं उठाएंगे तो वो भी नहीं कर सकते कुछ। सो अगर मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मुझे ये एंड्रॉइड तो पसंद आया है कंट्रोल जी से, भले जैसा भी इन्होंने कुछ करके दिया नहीं दिया, और जो प्राइसिंग है उस हिसाब से मैं एंड्रॉइड को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ, बट आईफोन को लेकर खुश नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन्होंने बैटरी चेंज करी है, कहीं बताया नहीं, और ओरिजिनल भी नहीं है, तो वो और डाउन बैक है। अगर ये ओजी होता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, तो मतलब ठीक है 50,000 ले गए कोई बात। और बहुत सारे जो नेगेटिव फीडबैक है खास करके आफ्टर सेल सर्विस, उसको लेकर आपको देखना है कि वहां से अगर आप सर्वाइव कर पाओगे तो ही देखना भाई, क्योंकि कुछ भी दिक्कत आ गई फर्स्ट डे ही, तो मुझे नहीं लगता कंट्रोल जी इतना जल्दी हाथ आपके सामने मतलब ला देगा, ला बेटा कर देता हूँ कुछ, मुझे बहुत डाउट है उस चीज को लेकर, क्योंकि स्टिल आज तक मुझे कोई कॉन्टैक्ट, कोई फीडबैक, कोई रिवर्ट, व्हाट्सएप पे सिंपल सा रिप्लाई कुछ नहीं आया। उस हिसाब से मैं बात कह रहा हूँ। देखो रिफर्बिश फोन लेना कोई गलत बातचीत नहीं है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसका प्रीवियस डेटा क्या है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस वगैरह मैं बोल रहा हूँ, या क्या है कैसा है, वो बड़ी बात होती है। अब मैं ना ही यहाँ पर एप्पल को बेस्ट बोलूंगा, मतलब एप्पल, या फिर मैं कैशिफाई को बोलूंगा कि वो बहुत अच्छा है, या और कोई दूसरी वेबसाइट अच्छी है। सब में कुछ ना कुछ अपने प्रॉस एंड कॉन्स है। कैशिफाई अपने कुछ प्रॉस एंड कॉन्स लाता है, ये भाई साहब अपना आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं ला रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा मुझे डाउट लगा। कैशिफाई में भी है ऐसा, बट ठीक है। तो न्यू लेना और रिफर्बिश लेना, आप में कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा। तो एट दी एंड जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा एवरी टाइम मैं कहता हूँ रिफर्बिश फोन वीडियोस में, मेरे साथ चलो बेस्ट आ गया, आपको फोन बेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई, क्योंकि कौन सा फोन किस तरीके से आ रहा है कुछ नहीं बता रहे। और रिफर्बिश वेबसाइट्स को मैं एक सिंपल फीडबैक या एक छोटा सा एड ऑन करने कहूंगा, अगर आप अपनी वेबसाइट पे ही या डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दो कि ये डिवाइस 70% बैटरी हेल्थ पर है, या फिर ये 100% बैटरी हेल्थ पर है, पर इसके अंदर हमने बैटरी चेंज करी है, और वो ओरिजिनल है या नहीं है वो भी आपको बतानी चाहिए। अगर आप वो सब चीजें बताना चालू कर दोगे तो ट्रस्ट ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं कहूंगा आज के टाइम पे भी अगर आपको रिफर्बिश या सेकंड हैंड फोन लेना, जो ज्यादा ट्रस्ट वाला काम है या फिर ज्यादा भरोसा कर सकते हो, वो ऑफलाइन पे ही मिलेगा आपके नियर बाय। ऑनलाइन से ज्यादा बेटर ऑफलाइन ही होगा, मैं इतना मान के चलता हूँ, क्योंकि वहां पर आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो, डिस्प्ले टूटा है, चेंज है, कुछ है, बैटरी वाला अगर इन्फॉर्मेशन आपने अगर ऑफलाइन स्टोर में देख लिया भाई इसकी तो बैटरी अलग है, तो वो तो बता ही देगा कि हाँ हमने इसमें कोई XYZ बैटरी डाली, तो आप बार्गिन कर सकते हो वो सारी चीजों को लेकर। यहाँ पर वो पॉसिबल ही नहीं है। सो मेरे लिए अभी भी ऐसा है कि रिफर्बिश्ड फोन लेना ज्यादा बेटर डील आपके लिए ऑफलाइन ही है अभी, या फिर जिस दिन ये जितनी भी रिफर्बिश्ड वेबसाइट्स है ये मेंशन करना चालू कर देंगे तो उस दिन वो ज्यादा ट्रस्ट अच्छा बना लेंगे, ये मेरा मानना है। और बाकी आपके क्या थॉट्स है, शायद मैं कुछ चीजों को लेकर गलत हो सकता हूँ, बट मेरा जो थॉट था, और मैंने जो 66,000 रुपीज फूके हैं इस वीडियो के लिए, तो दिल से तो आवाज निकलेगी ना उस हिसाब से। अभी मैं इनको बेचने का भी ट्राई करूंगा, देखता हूँ कि इनका क्या रेट मिलता है मुझे, वो एक साथ में वीडियो बनाऊंगा। कैशिफाई और कंट्रोल जी और एक ओवंटिका के फोन्स है, इनको मैं सेल करूंगा ना, तब मुझे क्या रेट मिल रहा है वो मैं चेक करूंगा। इनके लिए अलग आने वाले टाइम पे वीडियो आएगी, टाइम लगेगा बट आएगी जरूर। तो मैंने ऑलरेडी कैशिफाई कवर कर लिया और उसके बाद में आइको की वेबसाइट भी कवर कर चुका हूँ, उसकी वीडियो आ रही है, मिल जाएगी आपको। और ओवंटिका के फोन्स में मंगा चुका हूँ, तो उनके भी वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। और कौन सी वेबसाइट है भाई, कंट्रोल जी आपके सामने आज हो गया, अब कौन सी वेबसाइट पेंडिंग है या फिर कोई और चीज है, जैसे कि बहुत लोग मैकबुक के लिए भी बोल रहे थे कि परचेस कर सकते हैं क्या किसी रिफर्बिश वेबसाइट्स पे, कमेंट में बता दो भाई कहां पर क्या मिलता है, कैसे मिलता है और आप क्या ढूंढ रहे हो, तो मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है, एफर्ट अच्छा लगा है, तो इस वीडियो पे एटलीस्ट लाइक एक छोड़ देना, अपना फीडबैक जरूर छोड़ देना, और सब्सक्राइब तो प्लीज कर देना। 66,000 रुपीज इस वीडियो से यूट्यूब 2-4 हजार रुपए भी दे देगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बाकी फिर बात की बात है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वाली वीडियो देख सकते हो कैशिफाई, इनकेस अगर आपने नहीं देखी है तो क्लिक करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।